जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतापगढ़ पांडे सर में। दोस्तों मैं अजय पांडे आज आप सब लोगों के लिए हिंदी व्याकरण के अलंकार टॉपिक से दूसरी क्लास लेकर आ रहा हूं। दोस्तों इसके पहले की क्लास में हमने चर्चा किया था कि हमारे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार क्या है, किसी भी एग्जाम में हमारे अलंकार के प्रश्न कैसे बनते हैं। दोस्तों उसमें से हमने शब्द अलंकार को पढ़ लिया था। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे हमारा जो शब्द अलंकार है, और शब्द अलंकार में दोस्तों आज में पढ़ना है उपमा अलंकार। दोस्तों आज आपकी जो ये अपनी क्लास है ये उपमा अलंकार की है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा हमारे विभिन्न एग्जाम में, चाहे हम किसी भी लेवल के एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, जीरो कह सकते हैं कि जीरो लेवल से हाई लेवल तक, यानी दोस्तों चाहे किसी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, दोस्तों किसी भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जो हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं नाउन से, उपमा अलंकार से, दोस्तों कैसे प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, हम उसकी आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। उसके पहले दोस्तों अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आपका अपना चैनल है प्रतापगढ़ पांडे सर। दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे आगे आने वाली वीडियो, आने वाली क्लास आपको दोस्तों बड़ी आसानी से मिल सके। चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं उपमा अलंकार। दोस्तों अगर हम बात करें उपमा अलंकार तो दोस्तों थोड़ा, अगर हम आपको हर क्लास में अपनी ये बताते हैं कि पहले जब किसी भी चीज़ हमको जो पढ़ना होता है, उससे पढ़ने से पहले दोस्तों हमको उस शब्द के बारे में थोड़ा समय निकाल कर सोचना चाहिए कि शब्द कह क्या रहा है, या इसका हम अर्थ निकालने की कोशिश करें तो इसका अर्थ क्या हो रहा है। दोस्तों अगर हम उपमा की बात करें तो यहाँ उपमा का अर्थ होता है दोस्तों इसके जैसा या उसके जैसा, नहीं एक दूसरे के जैसा कोई दूसरा, यानी इसके जैसा कोई दूसरा। ये दोस्तों कह सकते हैं जब हम किसी एक शब्द या वस्तु, किसी एक वस्तु की या किसी भी चीज़ की, चाहे प्राकृतिक हो चाहे अप्राकृतिक हो, या कोई मनुष्य कोई प्राणी हो, जब किसी किन्हीं दो शब्दों या दो चीज़ों की, कह सकते हैं दो चीज़ों की आपस में तुलना करते हैं, जब दोस्तों किसी दो चीज़ों की आपस में तुलना करते हैं तो दोस्तों वहाँ पर हमारा सदैव उपमा अलंकार होता है दोस्तों, यानी उसके जैसा, कहते हैं ना उसके जैसा, इसके जैसा, हमारे जैसा, आपके जैसा, यानी दोस्तों जहाँ एक दूसरे की तुलना एक दूसरे से की जाती है वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार होता है। चलिए दोस्तों इसके आगे जब पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही आसानी से उपमा अलंकार समझ में आ जाएगा। दोस्तों यकीन मानिए हम आप करते क्या हैं कि किसी भी क्लास को 2 मिनट 10 मिनट 2 मिनट देखते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं स्किप कर देते हैं, वीडियो अच्छा नहीं है। दोस्तों यकीन मानिए अगर आप इस क्लास को पूरा अंत तक देखते हैं तो आप, जो मैं आपको यहाँ पर उदाहरण बताऊँगा वो उदाहरण किसी न किसी एग्जाम में आपको आया हुआ जरूर मिलेगा, और किसी न किसी एग्जाम में आपके सामने जो एग्जाम दे रहे हैं अगर उपमा अलंकार से दोस्तों प्रश्न बनेगा तो वही उदाहरण होगा। दोस्तों आप इस चीज़ को यकीन मान लीजिए, आप इसको देख लीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो मैं आज आपको उपमा अलंकार की उदाहरण देने जा रहा हूँ दोस्तों, उस एग्जाम में आपको उदाहरण मिलने वाला है। चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं उपमा अलंकार। दोस्तों उपमा अलंकार की परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की, जब इसके वाले दोस्तों हमने आपको बताया, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से उसके समान गुण, धर्म या वाचक शब्द, उपमेय, उपमान के आधार आदि पर जब हम समानता व्यक्त करते हैं, तुलना करते हैं दोस्तों, वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार होता है। दोस्तों अगर इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, हम इसकी परिभाषा दोस्तों लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से, किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से, किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से उसके समान, बस दो शॉर्ट लिख रहा हूँ, उसके समान गुण, धर्म आदि के आधार पर, गुण धर्म आदि के आधार पर समानता जताई जाए या तुलना व्यक्त की जाए, समानता जताई जाए, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है दोस्तों, उपमा अलंकार होता है दोस्तों। जब किसी व्यक्ति या वस्तु से, किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से उसके समान गुण, धर्म आदि के आधार पर समानता जताई जाए तो वहाँ दोस्तों उपमा अलंकार होता है दोस्तों। जैसे हम इसके अगर एक उदाहरण की बात करें, दोस्तों उदाहरण है नीलिमा चंद्रमा जैसी
सुंदर है। दोस्तों जो यहाँ पर हमने उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, यह उदाहरण किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आया है। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रैक्टिस सेट देख लीजिए या कहीं देख लीजिए दोस्तों, आपके उदाहरण ज़रूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम आप तुलना कैसे पहचानेंगे कि उपमा अलंकार है। आपको एक शब्द दे दिया, एक वाक्य दे दिया गया है कि नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है, और हमने परिभाषा में आपको बताया है जब किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से उसके समान गुणधर्म आदि के आधार पर समानता जताई जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। दोस्तों आपको पता है, यहाँ आप वैसे ज़्यादा आप आप अलंकार कभी नहीं पढ़े हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ बताना है कौन सा अलंकार है। दोस्तों अगर थोड़ा भी आपको ट्रिक पता है, थोड़ा भी आप क्लास देखे हैं, तो आप इतना जरूर गेस कर ले जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। दोस्तों आपको ये पता है जब उसके समान गुण धर्म के आदि के आधार पर समानता जताई जाए। दोस्तों यहाँ पर अभी एक शब्द दिख रहा है नीलिमा, और एक शब्द दिख रहा है चंद्रमा, एक दिख रहा है जैसी, एक दिख रहा है सुंदर है। नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, अपना दिमाग लगाइए, दो चीज़ों को या दो वस्तुओं को या दो व्यक्तियों को आपस में समानता जताई जा रही है, उनकी तुलना की जा रही है कि ये इसके जैसा है। तो यहीं पर दोस्तों लिखा है नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है, यानी नीलिमा किसके जैसी सुंदर है, तो यहाँ तुलना की जा रही है कि नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। तो दोस्तों आप आसानी से आग मूंद का लगा देंगे कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। दोस्तों हमें विश्वास है कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होना शुरू हो गया होगा। अब देखिए, आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है नीलिमा, एक शब्द दिखाई दे रहा है चंद्रमा, एक शब्द दिखाई दे रहा है जैसी, एक शब्द दिखाई दे रहा है दोस्तों सुंदर। दोस्तों इसमें जो उपमा अलंकार पढ़ने होते हैं दोस्तों, हमको इसके अंग भी आगे पढ़ने हैं, और उपमा अलंकार का आगे दो भाग हो जाता है, एक हो जाता है पूर्णोपमा, एक हो जाता है दोस्तों लुप्त उपमा। यानी एक जो लुप्त होता है, यानी इसमें चार चीज़ें जो इसके चार अंग होते हैं, उसमें से उसका एक अंग होता है, यानी एक पार्ट नहीं या दो पार्ट नहीं होता है, हो सकता है एक पार्ट हो तीन पार्ट ना हो, यानी ऐसा बहुत रेयर केस होता है दोस्तों। यानी अभी आपको जब आगे एग्जाम्पल की इसकी चर्चा करेंगे तो आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके आगे हम चर्चा करें उपमा के अंग, यानी उपमा अलंकार के अगर हम दोस्तों अंग की बात करें, उपमा के अंग जो दोस्तों किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपमा के अंग की अगर दोस्तों बात करें तो हमें तीन चार चीज़ पढ़ना होता है। एक पढ़ना होता है उपमेय, एक दोस्तों को पढ़ना होता है उपमान, और एक दोस्तों को पढ़ना होता है वाचक शब्द, और दोस्तों एक चौथा हमको जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है साधारण धर्म। साधारण धर्म जो कि दोस्तों हमने ऊपर परिभाषा में भी पढ़ा है। उपमा अलंकार के चार चीज़ों में दोस्तों हमको ये चार चीज़, उपमा के अंग में हमको दोस्तों चार चीज़ें पढ़ना है। एक दोस्तों पढ़ना है उपमेय, एक पढ़ना है दोस्तों उपमान, और एक पढ़ना है वाचक शब्द, एक पढ़ना है दोस्तों साधारण धर्म। अब दोस्तों यहाँ पर उपमेय की बात करें, उपमान की बात करें, तो इसी उदाहरण में देखना दोस्तों। पहले दोस्तों इसका अर्थ की समझिए, इसका अर्थ क्या है दोस्तों। उपमेय जब जिसकी तुलना करते हैं, बात समझिएगा पहले दोस्तों इसको। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो होगा उपमेय। जिसकी तुलना की जाए वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, उपमेय। उपमान क्या हो जाएगा दोस्तों, जिससे तुलना की जाए। दोस्तों आपको इसी को विशेष ध्यान देना है, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए वह दोस्तों हमारा होगा उपमान, और दोस्तों जिसकी तुलना की जाए वो होगा उपमेय। दोस्तों एक बार फिर से सुनिएगा, हमें उपमा के अंग में चार चीज़ें पढ़नी है। एक उपमेय पढ़ना है, एक उपमान पढ़ना है, एक वाचक शब्द पढ़ना है, और दोस्तों एक साधारण धर्म पढ़ना है। और दोस्तों अभी जैसे आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक वाक्य आ जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। दोस्तों आप आसानी से बता देंगे उपमा अलंकार तुलना करके। लेकिन अगर दोस्तों पूछ लें कि इसमें वाचक शब्द कौन सा है, साधारण धर्म कौन सा है, या कह सकते हैं इसमें आपको उपमेय कौन सा, उपमान कौन सा है, दोस्तों जब हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी दोस्तों हम इसमें बता पाएंगे। तो दोस्तों वही यहाँ क्लियर कराया जा रहा है। अब प्लीज़ कंसंट्रेट होकर यहाँ देखिए दोस्तों। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए, और दोस्तों वाचक शब्द यानी जो दोनों, ऐसा शब्द होता है जो दोनों के बीच में तुलना को बताता है, यानी जोड़ता है। और दोस्तों साधारण धर्म होता है जिस, यानी ऐसा शब्द होता है जिससे उसमें समानता जिस चीज़ की पाई जाती है। दोस्तों वाचक शब्द होता है यहाँ पर जिससे, यानी कि जिस शब्द से, जैसे वाचक शब्द जो जोड़ता है, जो उसमें तुलना बताता है। जैसे बात करें सा, सी, से, समान,
सरिस ज्यों जैसा आदि शब्द आते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत। तो यानी ऐसे शब्द जैसे लगे होंगे। तो दोस्तों यहाँ आपको जैसा, जैसी, साधारण धर्म दोस्तों यानी वह शब्द होगा जो शब्द जैसे यहाँ पर दोस्तों सुंदर शब्द है, यानी जिस शब्द से आपको ये पता लगे कि इनके अंदर यही समानता है, वही आपका साधारण धर्म होगा। तो यहाँ सुंदर जो होगा दोस्तों आपका साधारण धर्म होगा। अब दोस्तों अगर आपसे यहाँ एग्जामिनर पूछे, अब आप समझ लीजिए कोई एग्जाम दे रहे हैं, अब आपके सामने सेम यही प्रश्न आ गया है, तो दोस्तों आपसे अगर इसमें पूछे कि आपका इसमें उपमेय कौन सा है, दोस्तों आपसे पूछे इसमें उपमेय कौन सा है, दोस्तों अधिकतर आप ये भी बता सकते हैं जो उपमान अधिकतर होता है दोस्तों हमारा वो 99% वो हमारा होता है हमेशा जो होता है उपमेय, सॉरी दोस्तों जो हमारा उपमान होगा वो दोस्तों हमेशा प्राकृतिक, कोई प्राकृतिक ही चीज़ होगी उपमेय में। चलिए दोस्तों भी आगे बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम आपसे पूछेंगे आप बताइए कि उपमान कौन सा है, तो दोस्तों आप आसानी से बता देंगे जिससे तुलना की जाए। दोस्तों यहाँ नीलिमा की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा चंद्रमा हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा उपमान। अब दोस्तों अगर हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि हमारा उपमेय कौन सा है, तो जिसकी तुलना की जाए, तो दोस्तों यहाँ पर चंद्रमा से किसकी तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर चंद्रमा की तुलना दोस्तों नीलिमा से, मतलब नीलिमा की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। तो हम आपसे पूछें आप उपमेय कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों आप उपमेय नीलिमा को बता देंगे। दोस्तों अगर मैं आपसे भी यहाँ पर पूछूँ हमारा वाचक शब्द कौन सा है, तो दोस्तों आप बता देंगे कि जैसा या जैसी जो हमारा वाचक शब्द है। और दोस्तों आपसे पूछे साधारण धर्म यानी किस बेस पर या किस चीज़ के कारण, ऐसा कौन सा कारण जिसके बेस पर आप दोनों में तुलना बता रहे हैं, दोनों में समानता बता रहे हैं, दोस्तों हमारा वो सुंदरता के आधार पर, जो साधारण धर्म में सुंदरता है उसके आधार पर दोस्तों हम उसमें तुलना बता रहे हैं, समानता बता रहे हैं। दोस्तों हम विश्वास है बहुत आसानी समझ में आया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसके कुछ उदाहरण की चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमको ये भी पढ़ना है कि हमारा पूर्णोपमा कौन है और लुप्तोपमा कौन है। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, दोस्तों हम चर्चा करते हैं इसके आगे। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, दोस्तों इसके आगे दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दोस्तों एक बहुत ही फेमस उदाहरण है, ये तो पहला हो गया, अब दूसरा है इसकी चर्चा करें दोस्तों अब यहाँ पे आपको पढ़ना है पूर्णोपमा और एक पढ़ना लुप्त उपमा। यानी जब इसका चार में से कोई एक पार्ट नहीं होगा या दो पार्ट नहीं होगा तो हमारा हो जाएगा लुप्त उपमा, और जब दोस्तों अगर चारों जिस उदाहरण मिल जाएंगे वो हो जाएगा हमारा दोस्तों पूर्ण उपमा। चाहे दोस्तों कुछ उदाहरण की चर्चा करते हैं वही समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर हम चर्चा करें यहाँ पर पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल पात सरिस मन डोला। थोड़ा दोस्तों मैं पेन में इंक डाल लेता हूँ, थोड़ा दोस्तों इसमें इंक कम हो गया है। चलिए दोस्तों हमारे सामने जो दूसरा उदाहरण है वो है पीपल पात सरिस मन डोला। तो दोस्तों अब आपसे यहाँ पूछा जाए कि कौन सा अलंकार है, दोस्तों आप आसानी से बता देंगे अर्थ निकाल कर कि पीपल के पत्ते के जैसा हमारा मन डोला, यानी आप तुलना कर रहे हैं किसके जैसा, पीपल के पत्ते के जैसा, कौन डोला, हमारा मन डोला। तो दोस्तों आप बता देंगे यहाँ पर उपमा अलंकार है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे यहाँ पूछूँ, यहाँ पर ये जो अलग इसमें आपसे मैं पूछूँ कि हमारा साधारण धर्म कौन सा है, वाचक शब्द कौन सा है, या आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर उपमेय कौन सा है, या आपसे पूछा जाए यहाँ पर उपमान कौन सा है, तो दोस्तों अगर जब हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तब आसानी से आप यहाँ पर बता देंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया उपमेय वह होगा जिसकी तुलना की जाए, उपमान वह होगा जिससे तुलना की जाए, वाचक शब्द वह होगा दोस्तों जो दोनों में जोड़ता है, जैसे सा सी से सम सरिस जैसा तैसा, जो ये शब्द जो होंगे दोस्तों हमारे वाचक होंगे। और साधारण धर्म जो दोस्तों होगा वो होगा जो दोनों में किस बेस पर आप बता रहे हैं कि ये समानता है, वो जो शब्द होगा वो हमारा साधारण धर्म होगा। अब दोस्तों मैं आपसे इस उदाहरण पूछूं पीपल पात सरिस मन डोला में हमारा उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, वाचक शब्द कौन सा है और साधारण धर्म कौन सा है, तो दोस्तों अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो आप इसको आसानी से बता देंगे। चलिए दोस्तों, और ये एग्जाम्पल दोस्तों आपके विभिन्न एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आप हमने आपको इसको पहले बताया था कि जो हमारा उपमान होगा 99% दोस्तों हमेशा वो क्या होगा, वो प्राकृतिक होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप ट्रिक से भी समझ सकते हैं, पीपल पात हमारा प्राकृतिक है दोस्तों, हमारा हो जाएगा उपमान। अब दोस्तों सरिस, तो सरिस दोस्तों हमारा हो गया वाचक शब्द, दोस्तों मन हमारा हो गया उपमेय, उपमेय, और डोला दोस्तों हो गया साधारण धर्म। दोस्तों में विश्वास से बड़ी आसानी समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद कुछ और इसके उदाहरण की चर्चा करते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे।
चलिए दोस्तों, अब इसका कुछ और उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं हम। और दोस्तों, अगर आपके मन में कोई उदाहरण है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक उदाहरण है दोस्तों, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, हुई राख की ढेरी। दोस्तों, अब मैं अगर आपसे यहाँ पूछूं कि इसमें कौन सा वाचक शब्द है, कौन सा साधारण धर्म है, कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान है, तो दोस्तों अगर आपका इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो दोस्तों आप आसानी से बता देंगे। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हमने कहा था कि जो हमारा प्राकृतिक चीज़ होगा, तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम देखें, इधर अभी आप जाइए हिम्मत, इससे कुछ मतलब ही नहीं है दोस्तों, हमको कुल इतने में सही से पता चल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो बच्ची है, यानी कह रहा है हाय फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो फूल हमारा जो है वो दोस्तों हमारा है उपमान, सी दोस्तों हमारा है वाचक शब्द, सी दोस्तों हमारा है वाचक शब्द, कोमल दोस्तों साधारण धर्म, और दोस्तों बच्चे की बात करें तो बच्ची दोस्तों यहाँ पर हमारा उपमेय है। यदि बच्ची की तुलना किससे की जा रही है? फूल से। किस शब्द से? दोनों में समानता कौन ला रहा है दोस्तों? सी। और कौन से बेस पर समानता कौन सी है? तो दोस्तों कोमल शब्द। तो दोस्तों ये भी उदाहरण हमारे दृष्टि से बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, इसके बाद कुछ और उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं। अगला है संत हृदय नवनीत समाना। अगला जो उदाहरण है दोस्तों वो है संत हृदय नवनीत समाना। दोस्तों जितने भी उदाहरण हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों, आपको किसी न किसी एग्जाम में उदाहरण ज़रूर मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आपसे यहाँ पूछूं, यहाँ पर कौन सा शब्द ऐसा जो कि साधारण धर्म है या वाचक शब्द है या कह सकते हैं उपमेय है या उपमान है? तो दोस्तों अगर आपको भी इसके पहले हमने बताया था, जो उपमेय होगा वो होगा जिसकी तुलना की जाए, वो उपमेय होगा जिससे तुलना की जाए, वो उपमान होगा, और दोस्तों जो उनके बीच में समानता बताएगा जो शब्द, वो साधारण धर्म होगा, और जो उनके बीच में संयोजक योजक का काम करेगा वो दोस्तों हमारा वाचक शब्द होगा। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं, यहाँ पर दोस्तों जो हमारा ये संत हृदय है ये हमारा दोस्तों उपमेय है, उपमेय है। नवनीत तो दोस्तों हमारा इसमें उपमान है, और दोस्तों समाना हमारा जो है ये दोस्तों जो समाना है, समान है, साधारण धर्म है दोस्तों, ये हमारा साधारण धर्म है। सॉरी दोस्तों, ये हमारा वाचक शब्द है, मुँह से निकल का साधारण धर्म, ये वाचक शब्द है दोस्तों। क्या है? वाचक शब्द। अब दोस्तों अगर यहाँ आप देखें तो आपको उपमा के 4 अंग पढ़ने थे, एक उपमेय पढ़ना था, एक उपमान पढ़ना था, एक वाचक शब्द, एक लास्ट में साधारण धर्म पढ़ना था, जो कि दोस्तों हमको यहाँ नहीं मिल रहा है। अब आपसे पूछ ले कि इसमें से कौन सा मतलब पूर्ण उपमा है कि लुप्तोपमा है? तो दोस्तों यहाँ पर एक अंग इसका नहीं है, तो दोस्तों हमारा हो जाएगा लुप्तोपमा। ये दोस्तों हमारा हो जाएगा लुप्तोपमा, लुप्तोपमा। अब दोस्तों एग्जामिनर आपसे कह सकता है कि आपको 3 पर आप पेपर टप बनाना होगा, 4 उदाहरण दोस्तों आपको दे देगा उपमा अलंकार का, 3 आपका पूर्ण उपमा कर देगा, 1 लुप्त उपमा का कर देगा। आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि प्रस्तुत उदाहरण में से कौन सा उदाहरण लुप्त उपमा का है? तो दोस्तों आपको जब पता होगा तो आप आसानी से पा देंगे। या हो सकता है आपको 3 लुप्त उपमा के दे दे, 1 पूर्ण उपमा के दे दे, आपसे बोले इसमें पूर्ण उपमा कौन सा है? तो दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं आजकल। दोस्तों आपके लिए जितने उदाहरण हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसके कुछ और उदाहरण की चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, इसके अगले उदाहरण की चर्चा करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो उदाहरण दोस्तों है मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, हाथी सा टीला। दोस्तों मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला।
अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि हमारा उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, वाचक शब्द कौन सा है, और दोस्तों यहाँ पर साधारण धर्म कौन सा है, साधारण धर्म कौन सा है। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। तो दोस्तों यहाँ पर आपको उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म बताना है। तो दोस्तों अभी आप अगर यहाँ पर आपका देखें तो आपका जो टीला शब्द है ये आपका हो जाएगा उपमेय, और हाथी दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा उपमान, और वाचक शब्द दोस्तों बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा सा। जी हाँ दोस्तों, अगर उपमेय की बात करें तो टीला, उपमान की बात करें, सॉरी दोस्तों यहाँ पर हाथी लिखना था, उपमान की बात करें तो हाथी, और साधारण धर्म की बात करें तो वाचक शब्द सा, और साधारण धर्म की बात करें दोस्तों यहाँ में साधारण धर्म कुछ नहीं मिला, हाथी सा टीला। तो दोस्तों अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि पूर्ण उपमा है कि लुप्त उपमा है, तो दोस्तों यहाँ पर पूर्ण उपमा है, सॉरी दोस्तों लुप्त उपमा है, क्योंकि यहाँ पर साधारण धर्म नहीं है। दोस्तों इसके पहले हमने आपको एक बताया था विस्मयबोधक का था, जो कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का वाक्य था। दोस्तों हमने आपको उसमें बताया था कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। तो दोस्तों वहाँ पर हमने जब आपको फूल बताया था, फूल को उपमान बताया था, फूल को उपमेय बताया था, बच्ची को उपमान बताया था, उल्टा कर दिया था। तो दोस्तों वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि जब किसी उदाहरण में उपमा अलंकार, किसी भी उदाहरण में प्राकृतिक चीज़ और कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति या प्रसिद्ध वस्तु हो और कोई प्राकृतिक चीज़ हो, तो दोस्तों जो उसमें हमारा उपमेय उपमान होगा, वो उपमान हमेशा दोस्तों प्रसिद्धता प्राप्त वालों को दिया जाता है। दोस्तों इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि जब किसी भी उदाहरण में हमें कोई प्रसिद्ध वस्तु या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो या स्त्री हो या कोई मतलब उसको प्रसिद्धता प्राप्त होने प्रसिद्ध हो वो हो, और कोई प्राकृतिक चीज़ हो, तो दोस्तों वहाँ पर जो हमारा उपमान होगा वो हमेशा दोस्तों प्रसिद्धता जिसको प्राप्त है वही होगा। जो कि इसके पहले हमने बच्चे वाले आपको बताया था। अगर आपने दोस्तों इसको ध्यान से नहीं देखा है तो आप वीडियो को पीछे जाकर जरूर से देख लीजिएगा। दोस्तों हमें विश्वास है कि आपको उपमा अलंकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ उपमा अलंकार के प्रैक्टिस दे दूंगा, एक प्रैक्टिस दे दूंगा दोस्तों अगली क्लास में। दोस्तों आप आसानी से कर लीजिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों हमें विश्वास है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।